हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में बात करेंगे, है ना। क्लास इक्वेशन पर, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस पर बात करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। क्लास इक्वेशन आपको पता है, ये ऐसा टॉपिक है जो नेट में कई बार आया हुआ है, कई कंपटीशन एग्जाम में इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम क्लास इक्वेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। पूरे एग्जाम्पल्स लाइन बाय लाइन तरीके से देखेंगे। पहले अबेलियन ग्रुप के लिए, फिर नॉन अबेलियन ग्रुप में भी आपको पता है ना। स्पेशली डाइहेड्रल ग्रुप है और है सिमेट्रिक ग्रुप। तो इन सब के क्लास इक्वेशंस क्या होते हैं, कैसे हम निर्धारित करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले, इससे पहले जो 2 वीडियो लेक्चर्स थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें कॉन्जुगेट क्लास के बारे में बताया गया है ना। कॉन्जुगेट एलिमेंट, कॉन्जुगेट क्लास, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट, सेंटर, ऐसे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किया था। आई होप वो सब चीज़ें आपने देखा हुआ है और आपको पता है, और वहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास ऑफ ए का मतलब तो आप जानते हैं, किसी भी एलिमेंट की क्लास क्या होती है ना। ग्रुप के उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो इस ए के साथ कॉन्जुगेट होता है। ए के साथ कॉन्जुगेट होने का मतलब एक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फाइनली अगर कहूँ तो हम ऐसे एलिमेंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं जो इस फॉर्म में हो। कुल मिला के कहा जाए तो ऐसे ही एलिमेंट्स का तो कलेक्शन है। यानी क्लास ऑफ ए का मतलब है वाई इनवर्स ए वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू जी, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच इज फन, जो है इस फॉर्म में होता है। सीधी सी बात, तो ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। ओके, और आपको ये भी पता है कि जो क्लास होता है कॉन्जुगेट क्लास, चाहे नॉन अबेलियन हो चाहे अबेलियन हो, कोई भी आप ग्रुप ले लीजिए, उनके जो कॉन्जुगेट क्लासेस निकलते हैं, हर एक एलिमेंट के जो कॉन्जुगेट क्लास निकलेगा, उनका जो यूनियन होता है, आपने ग्रुप लिया, उनके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के क्लासेस निकालते जाइए, कॉन्जुगेट क्लासेस। उनका जब आप यूनियन करते हैं तो एग्जैक्टली ग्रुप के इक्वल होता है। कन्फर्म हो रहा है, इस पर पहले बात बता भी दिया गया है, मैं डायरेक्ट रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो यूनियन ए बिलोंग्स टू जी, क्लास ऑफ ए इक्वल टू होता है जी। अब अगर आप यहाँ पर क्या ले लें, अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे जी में है मान लो A1 A2 A3 ऐसे AN एलिमेंट हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, CL ऑफ A1 मतलब क्लास ऑफ A1 यूनियन क्लास ऑफ A2 यूनियन क्लास ऑफ A3, ऐसे अलग अलग करके यूनियन करके कर सकते हो, इक्वल टू जी। फिर आप क्या कर देंगे, आप जब जोड़ देंगे, है ना, मतलब जब ऑर्डर के फॉर्म मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, समेसन आ जाएगा। यानी कि समेसन ए बिलोंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी। ये तो बिल्कुल इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। यहाँ से ये होता है, तो ये तो कंफर्म है, दोनों चीज़ें क्लियर है। अब सीधा मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। ये जो समेसन ए बिलोंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए करके जो आपने लिखा है ना, इसी को कहा जाता है क्लास इक्वेशन ऑफ जी। कोई भी ग्रुप हो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, चाहे नॉन अबेलियन हो चाहे अबेलियन हो, ठीक है ना, उनके लिए ये हमेशा होल्ड होता ही है। मतलब उनके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, उनके जो कॉन्जुगेट क्लासेस जो है ना, उनका जो यूनियन है एग्जैक्टली जी के इक्वल होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इससे तो यूनियन के फॉर्म में लिखा, तो जब ऑर्डर के फॉर्म में सबका अलग अलग ऑर्डर लेते हो तो समेशन के फॉर्म में ले सकते हो। तो समेशन ए बिलोंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। इसी को चाहे इसको जमा करके ऐसे लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू समेशन ए बिलोंग्स टू जी, है ना, ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए, ठीक है। इसी को कहा जाता है क्लास इक्वेशन ऑफ जी, यानी कि क्लास इक्वेशन, वर्ग समीकरण आप कह सकते हो। कन्फर्म ना। और एक नया चीज़ आता है, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास। ये नया कुछ नहीं है, आप अलग अलग एलिमेंट, जी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की आप कॉन्जुगेट क्लासेस निकालेंगे, है ना। तो उन सभी जितने ठो कॉन्जुगेट क्लासेस बन रहे होंगे उसी को नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास कहा जाता है। अब, है ना, हम एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल से बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल ये तो समझ आ गया कि जो क्लास इक्वेशन होता है वो क्या है। जैसे मैंने अबेलियन से स्टार्ट कर रहा हूँ, जी इक्वल टू लिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये मेरा एग्जाम्पल है ना। हमें पता है ये एक अबेलियन ग्रुप है, और इस अबेलियन ग्रुप है तो आपको ये भी पता है कि जितने भी एलिमेंट होंगे सबके सब सेल्फ कॉन्जुगेट होंगे। सेल्फ कॉन्जुगेट होने का मतलब है ना, 1 भी सबके साथ, ओमेगा भी सभी के साथ, ओमेगा स्क्वायर भी सभी के साथ क्या होगा, कॉम्यूटेटिव होल्ड करेगा। और इस सिचुएशन में जो क्लास इक्वेशन होता है वो सिंगलटन होता है, यानी कि क्लास ऑफ 1 भी सिंगलटन, क्लास ऑफ ओमेगा भी सिंगलटन होगा, और क्लास ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी सिंगलटन होगा। तो यहाँ से आप देखकर समझ पा रहे हैं। अब ये तो क्लियर है, इनका जब यूनियन करेंगे, यानी कि क्लास ऑफ 1, है ना, मैं डिटेल में बता भी देता हूँ, इनका जब आप यूनियन करेंगे तो क्या होगा, है ना। अभी जो नोट लिखाया गया था, है ना, वहाँ से भी समझ सकते हो और यहाँ से भी समझ सकते हो। 1 सिंगलटन 1 यूनियन सिंगलटन ओमेगा यूनियन सिंगलटन ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब है जी, ठीक है ना। यही तो लिखा है, तो शॉर्ट में यूनियन ए बिलोंग्स टू जी, है ना,
ठीक है, क्लास ऑफ इक्वल टू जी करके, ठीक है। तो हमें मुद्दा है क्लास इक्वेशन का, तो क्लास इक्वेशन के लिए क्या करोगे, समेशन लो, यानी कि ऑर्डर का सम करो। तो ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ वन, है ना, पहले आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ वन प्लस ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ओमेगा प्लस ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो रहा है। ऑर्डर कितनी है 3, ये क्या है आपका 1, भाई सब सिंगलटन है तो इनकी ऑर्डर भी 1, इनकी ऑर्डर भी 1, इनकी ऑर्डर भी 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, इसी को कहा जाता है क्लास इक्वेशन ऑफ जो भी ग्रुप आपने दिया था जी। कन्फर्म हुआ ना। तो जो ग्रुप हमें दिया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का जो सेट था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सेट था, इनका क्लास इक्वेशन है 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1, जो भी ऑर्डर है उसके बराबर में ऐसा लिखना है। नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास में बात कर रहा था, तो ये इसमें कितने ठो टर्म हैं, कितने ठो पद हैं वो देखना है। 3 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास जो है इक्वल टू कितना 3। कन्फर्म हुआ। तो ये हुआ आपका क्लास इक्वेशन, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ये होगा आपका नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास कितना हो जाएगा 3। कन्फर्म हुआ ना। एक और एग्जांपल देखिए, अबेलियन का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 माइनस 1 आई माइनस आई, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का, ठीक, हमेशा सरल से स्टार्ट करना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से घुसते हुए आगे बढ़े, ठीक। आफ्टर ऑल मोबाइल में जब आप गेम खेलते हैं वो भी लेवल 1 से स्टार्ट होता है भाई, तो आप भी एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल में चले गए, समझ नहीं आ रहा तो क्या मतलब, तो समझते हुए चलिए। तो 1 माइनस 1 आई माइनस आई, ये आपका है ग्रुप जी। आपको पता है कि जी एक अबेलियन ग्रुप है, तो सभी के लिए सिंगलटन 1 सिंगलटन, है ना, और ये भी आपका होगा सिंगलटन। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास ऑफ अगर माइनस आई करेंगे तो वो भी सिंगलटन, क्योंकि पता है अबेलियन है मतलब कम्यूटेटिव सेटिस्फाई करेगा हर एक एलिमेंट, तो जो क्लास होता है कॉन्जुगेट क्लास वो सिंगलटन होता है। तो इन सब का जब यूनियन करेंगे तो यही आएगा। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, ये लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आप समझिए। तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ जो सेकंड लिखाया गया था ना वो हम देख रहे हैं, है ना, समेशन जो लिखाया था जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू समेशन ए बिलोंग्स टू जी ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए, वही फॉलो करना है। तो ये हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 1 माइनस 1 सॉरी, यहाँ पे आई और यहाँ पे माइनस आई, आयोटा है एक्चुअली, आपको ये भी पता है, ठीक। यहाँ पर इनकी ऑर्डर है 1, इनकी ऑर्डर है 1, इनकी ऑर्डर है ना, तो 4 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1। तो आपको ये तो समझ आ गया कि यहाँ पर क्लास इक्वेशन होगा 4 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1, इसी को कहा जाता है क्लास इक्वेशन ऑफ दिस ग्रुप जी, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास बोले तो कितने टर्म है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास हो जाएगा इनका 4। कन्फर्म। अब इन एग्जाम्पल से आप कंक्लूड कर पा रहे होंगे। आप ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूल n का भी ले लीजिए, है ना, तो वहाँ पर भी कोई बहुत नया चीज़ नहीं हो जाएगा भाई। वहाँ पर अगर आप n एलिमेंट्स लेंगे तो यहाँ सबके करस्पॉन्डेंस सिंगलटन तो निकलना ही है, और यहाँ पर n है तो n इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन, n टर्म आएगा। क्लियर हो रहा है। और कितने ठो टर्म थे, n ठो टर्म थे, तो फिर नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास वहाँ पर n हो जाएगा। तो फाइनली आप कंक्लूड कर पा रहे हैं, कंक्लूजन मिलना चाहिए, कंक्लूजन आपको, है ना, क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर ग्रुप अबेलियन है, अगर ग्रुप जो है अबेलियन है, तो उस सिचुएशन में कॉन्जुगेट क्लास सिंगलटन होने की वजह से हर एक एलिमेंट के संगत जो कॉन्जुगेट क्लास है वो सिंगलटन होता है। और इस वजह से हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू जो आप जमा करके जो लिखते हैं, यानी कि जो क्लास इक्वेशन होता है वो एग्जैक्टली 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस के फॉर्म में होगा, यानी कि इधर अगर n है तो इधर n ठो टर्म होगा, 2 है तो 2 टर्म, 3 है तो 3 टर्म, 4 है तो 4 टर्म। क्लियर हो रहा है ना। और जितने ठो टर्म होंगे वही क्या होंगे, उनके नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास। तो बहुत ही ईजी है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसे मैं नोट के तौर पे लिख रहा हूँ और इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो फाइनली नोट ये हुआ, इफ जी इज एन अबेलियन ग्रुप, इफ जी इज एन अबेलियन ग्रुप देन, है ना, अबेलियन ग्रुप है, साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल, ये जितने भी कॉन्सेप्ट चलता है ना, ये सब फाइनाइट ग्रुप के लिए चलता है, ध्यान रखिए। और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब फाइनाइट के लिए बनते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप लिख सकता था, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, है ना, अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, मैं लिख दिया। देन ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1, कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स। कन्फर्म है। तो ये बात ध्यान रखिए, ऑर्डर ऑफ जी कितनी है, n, यही होगा आपका क्लास इज क्लास इक्वेशन ऑफ जी।
कन्फर्म एंड नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ जी इक्वल्स टू एन। जब भी अबेलियन का सिचुएशन होगा, ठीक है, जितनी भी ऑर्डर है उसके इक्वल टू 1 + 1 + 1 + उतने टाइम्स आप लिख दीजिए, ठीक है। यही होगा क्लास इक्वेशन इस ग्रुप के लिए। और नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास एग्जैक्टली देख लीजिए कितने ठो एन, तो एन होगा ना, ठीक। अब ये रिजल्ट साइक्लिक के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। कन्फर्म, तो ये हुआ इफ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, देन दिस इज क्लास इक्वेशन ऑफ जी। और नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास भी कितना हो जाएगा, एन। अब जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, और वो है नॉन अबेलियन ग्रुप के लिए क्लास इक्वेशन को कैसे देखते हैं। अगर आप वीडियोस को लाइन बाय लाइन तरीके से देख रहे हैं तो आपको पता होगा मैंने डाइहेड्रल ग्रुप D4 के लिए बताया था कॉन्जुगेट क्लास को, मतलब D4 के जितने भी एलिमेंट उनके कॉन्जुगेट क्लास को डिफाइन करके बताया था, है ना। और उसमें याद होगा तो हमें मिला था क्लास ऑफ R0 यानी R0, ये तो सिंगलटन R0, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट का जो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, मतलब वो सिंगलटन मिलेगा ही, श्योर है। और क्लास ऑफ R90 की बात करूं तो ये होता है R90 R270, यही होता है हमारा R270 का जो क्लास है, वो भी दोनों सेम होता है, बताया गया था। इसी तरह से क्लास ऑफ R180 ये होता है ना, क्लास ऑफ 180 इक्वल टू R180 सिंगलटन। और क्लास ऑफ H इक्वल टू HV, H है ना, याद रखना ये रोटेशंस है, ये रिफ्लेक्शंस है भाई, है ना, ठीक है। रोटेट हो रहा है 0, फिर 90, फिर 180, फिर 270, फिर R360 आ जाएगा, फिर R0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये प्रिंसिपल डायगोनल, ये माइनर डायगोनल, ये वाला, ठीक है ना। इस पर पहले बात किया जा चुका है, तो मैं डायरेक्ट बढ़ रहा हूँ आगे। क्लास ऑफ H है HV, और ये क्लास ऑफ, है ना, क्लास ऑफ V के भी इक्वल होता है। इसी तरह से क्लास ऑफ D डैश, और ये क्लास ऑफ D डैश के भी इक्वल होता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, यहीं से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यूनियन कीजिए, नॉन अबेलियन ग्रुप है ये, आपको पता है ना, कॉम्पिटिटिव होल्डिंग होता है। ये इन सबका यूनियन कीजिए। जब यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस यूनियन, दिस यूनियन, दिस यूनियन, मतलब ओवरऑल D4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यूनियन A बिलोंग्स टू G, है ना, क्लास ऑफ A इक्वल टू G मिल रहा है। तो मैं बताया भी था नॉन अबेलियन हो चाहे अबेलियन, सबके लिए ट्रू है वो। मुद्दा है क्लास इक्वेशन का। तो देखिए, तो ऑर्डर ऑफ, है ना, मैं एक लाइन पहले वही लिख देता हूँ, है ना, क्लास ऑफ R0 प्लस, सॉरी यूनियन के फॉर्म में, तो यूनियन क्लास ऑफ R90, है ना, यूनियन क्लास ऑफ R कितना, देखिए अब मैं इसको रिपीट नहीं करना है, बताया गया था रिपीट नहीं होता ना, सेट है, सेट के यूनियन में, अब यूनियन करेंगे रिपीट भी होगा तो एज इट इज़ वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट रिपीट को नहीं करना है अपने को। ये है ना, इसके लिए देने की ज़रूरत नहीं, ये, फिर ये इसके लिए देने की ज़रूरत नहीं, फिर ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्लास ऑफ R180 यूनियन क्लास ऑफ, है ना, डिस्टिंक्ट डिसजॉइंट यूनियन दिया देखा जाता है, ये भी ध्यान रखना है ना, डिसजॉइंट यूनियन देखा जाता है। तो ये हो जाएगा क्लास ऑफ H यूनियन, है ना, क्लास ऑफ V, और ये होता है G के इक्वल। देख के समझ आ रहा है, जब यूनियन करेंगे तो पूरा R0 से लेके पूरा D डेस तक मिल जाएगा। तो यहाँ पर, है ना, अब उसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्लास इक्वेशन का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू इनके सभी ऑर्डर्स का सम कीजिए। तो ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ R0 प्लस ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ R90 प्लस ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ R180, है ना, प्लस ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ V, ठीक है। ऑर्डर ऑफ G कितना है, ऑर्डर ऑफ G का मतलब ऑर्डर ऑफ D4, है ना। तो D4 हमारा जो है, इनके ऑर्डर कितने होते हैं, 2 × 4 दैट इज़ 8, 4 रोटेशंस 4 रिफ्लेक्शंस। ये है आपका 1, है ना, ये है आपका है 2, ये है आपका 1, ये आपका, है ना, ये कितना है आपका 2, ये भी 2। इसको आप हमेशा इसको ना किस फॉर्म में लिखा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, है ना, बढ़ते क्रम में। तो ये हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। देख लीजिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 आ रहा है ना। तो ये होता है इज क्लास इक्वेशन ऑफ D4,
क्लियर हुआ, इस बात को ध्यान रखना है। ऐसे आप D3 के लिए जरूर कीजिएगा, है ना, ताकि क्लियर हो। अगर डाउट निकलता है आप कमेंट बेहिचक कर सकते हैं। तो 8 = 1 + 1 + 2 + 2 + 2, इसी को कहा जाता है क्लास इक्वेशन ऑफ D4। अच्छा, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास क्या होगा, देख के समझ आ रहा है ना। अबेलियन था तो उसमें क्या हुआ था, जितने ऑर्डर रहता था उतने ही कॉन्जुगेट क्लास हो जाता था, तो लॉजिक के तो बात ही नहीं था। यहाँ पर लॉजिक है, बस देखिए यहाँ पर 1 1 1 1, कितने टोटल, कितने हैं, 5 ना। कितने टर्म है, 5 टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 टर्म्स है ना। तो जितने टर्म्स होते हैं वही तो होते हैं नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास, है ना, ऑफ D4, ये हो जाएगा 5। तो देखिए ये है क्लास इक्वेशन, ये है नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास। और D3 के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप खुद बनाइए। अब देखिए D1 D2 जो होता है डाइहेड्रल ग्रुप में, वो तो अबेलियन होता है, तो उनके लिए तो बता दिया गया नोट करके। अगर नॉन अबेलियन की बात करें तो D3 D4 ये सब होते हैं। D4 के लिए बता दिया, D3 आप इजीली आप देख सकते हैं। अब D5 या D6 या बहुत आगे D10 D100 ये देखना है तब, तो क्या बार बार हम ऐसा पूरा निकालते रहेंगे, इसमें तो बहुत टाइम जाएगा। अब सोचिए, है ना, ऐसे थोड़ी ना करेंगे भाई। तो इनके लिए ट्रिक है, इनके लिए फार्मूला है। इन्हें DN के लिए, अब DN ना, यहाँ पर N इवन होता है, ऑड होता है, दो अलग अलग सिचुएशन होते हैं। तो इन दो अलग अलग सिचुएशंस के थ्रू अलग अलग नोट दिए गए हैं, उसको आप ध्यान से नोट कीजिए, वहाँ से क्लास इक्वेशन निकालना और ईजी हो जाएगा। देखिए क्लास इक्वेशन ऑफ DN, दैट इज क्लास इक्वेशन ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप DN, वी नो दैट ऑर्डर ऑफ DN = 2n, n + n एंड रोटेशंस एंड रिफ्लेक्शंस, ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर ऑफ DN होगा 2n। तो क्लास इक्वेशन में दो केसेस बटेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर n जो होता है वो दो चीज़ें हो सकती है, इवन या ऑड, पॉजिटिव इवन या पॉजिटिव ऑड, है ना, ये भी ध्यान रखना है। इवन मीन्स 2 4 6 8 इस टाइप से, और ऑड मीन्स 1 3 5 7 इस टाइप से, कन्फर्म। तो सबसे पहला केस 1, इफ n इज इवन, ये n अगर इवन है तो क्या होगा, देन क्लास इक्वेशन ऑफ DN इज 2n = 2, है ना, जो भी रहता है उनकी ऑर्डर पहले लिखा जाएगा, इक्वल टू, आप जमा कर लिखते हो, एग्जाम्पल में तो आपने देखा ही है। तो 2n = 2, n इवन है तो फिर 2n = 2 होगा 1 + 1 + n/2 + n/2 + 2 + 2, अरेंज करते हुए कि, है ना, ये तो डिपेंड करता है इसके ऊपर, हो सकता है इतने में ही स्टॉप हो जाए, हो सकता है आगे और लिखना पड़े। कन्फर्म हो रहा है, तो ये फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। 2n है 1 + 1 + n/2 + n/2 + 2 + 2 + करके, ठीक है। और अगर इफ n इज ऑड, केस 2 में देखिए, अगर n ऑड है तो फिर देन क्लास इक्वेशन ऑफ DN इज 2n = 1 + n + 2 + 2 + 2 + n, है ना, जितनी भी होगा उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है। क्लियर है, तो 1 + n + 2 + 2 + 2 के फॉर्म में ही आपको लिखना है। तो ये दो चीज़ें हैं, है ना, और इसको आपको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना है, और कॉपी में नोट करने के बाद दिमाग में भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान बहुत काम आएगा, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, कॉन्जुगेट क्लासेस की संख्या है, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस। आपको पता है जितने भी ये टर्म्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस होती है, तो उनके लिए भी डायरेक्ट फार्मूला है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस, है ना, किसके लिए देख रहे हैं, DN के लिए, ऑफ DN, तो इक्वल्स टू, दो चीज़ें होती है, n + 6/2 n + 3/2, जैसे यहाँ पर दो चीज़ें लिखा ना, n इवन एंड ऑड, सेम वही, n इज इवन n इज ऑड, इवन ऑड यहाँ पर पॉजिटिव इवन पॉजिटिव ऑड पर ही हम बात करते हैं ना, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। यानी 2 4 6 एंड सो ऑन, ये है 1 3 5 so इस टाइप के लिए, कन्फर्म। नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ DN = n + 6/2, अगर n इवन है, D2 D4 D6 इस पर बात कर रहे हो तो यहाँ पर n + 6/2 कीजिए, और अगर ऑड है 1 3 5 उस समय n + 3/2। तो अच्छी बात क्या है इसमें, अच्छी बात ये है कि आपको ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हो सकता है एग्जाम में आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास पूछ रहा हो तो डायरेक्ट आप इसी को देख लीजिए, कन्फर्म ना, n + 6/2 n + 3/2, ठीक है। अच्छे से नोट कर लीजिए, क्लियर करते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ स्पेशली, एक इवन का केस, एक ऑड का केस। इवन वाला केस पहले देख लेते हैं। D4 तो देख लिए, तो थोड़ा आगे देखते हैं, n = मैंने 6 ले लिया, यानी कि D6, ठीक है। तो फिर क्लास इक्वेशन ऑफ D6 ये होगा 2 × n रहता तो 2 × n, तो ये होगा 2 × 6, है ना। याद कीजिए फार्मूला क्या था, 1 + 1 n/2, यानी कि 6/2 6/2 + 2, देखते जाइए, 1 + 1 2 2 + 3 आपका हो जाएगा 5 5 + 3 8 + 2 10 10 + 2 12, है ना। बोले तो जमा करके इसको लिखिए, 12 = 1 + 1 3 3, है ना। हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इन दोनों को पहले लिख लेते हैं इस टाइप से, क्लियर ना।
तो ये आपको ध्यान रखना। असेंडिंग ऑर्डर जरूरी नहीं आता, लेकिन आपको सुविधा के लिए मैं ये बोलता हूँ, और एग्जाम में जनरली है ना जो असेंडिंग ऑर्डर इसको फॉलो किया जाता है, इसलिए तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 12 इक्वल्स टू 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3, ठीक है। ऐसा इसमें क्रम की जरूरी नहीं है, आप 3 3 पहले लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आपको ये तो समझ आ गया, यही आपका है क्या चीज़, क्लास इक्वेशन ऑफ D6। अच्छा, यहाँ नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास क्या होगा, देख करके समझ आ रहा है, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास है ना, ये होगा 1 + 1 है ना, कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 6 टर्म, तो 6। अच्छा, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास डायरेक्ट आपको पूछा होता तो क्या ये सब निकालते रहते हैं, नहीं, आप क्या करते डायरेक्ट, आप डायरेक्ट ये करते हैं है ना, फार्मूला लगाते हैं n + 6/2 कितना है ना, ये हो जाएगा n कितनी है 6, 6 + 6/2 ये हो जाएगा 12/2 यानी कि 6, मिल गया ना, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। आई होप ये समझ आया होगा। एक ऑड का देख लेते हैं, याद रखिए मैंने D6 का बताया, आप D8 का D10 कैसे भी देखिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ D10 है ना, D10 n = 10 है। क्लास इक्वेशन ऑफ D10 कितना हो जाएगा, 2 × 10। अब फार्मूला लगे भाई, सॉरी आप ऑड का ले लेते हैं, 8 और 10 तो आपके लिए होमवर्क है, आप इवन का खुद देखिएगा, मैं ऑड के ले रहा हूँ, यानी कि जैसे 5 का ले लेते हैं, D5 है ना। तो क्लास इक्वेशन ऑफ D5 ऑड का हम बात कर रहे हैं ना, तो 2 × 5 फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1 + n + 2 + 2 ऐसे बढ़ता है। तो यहाँ पर n कितनी है ना, n आपका है 5, तो 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, क्योंकि ये 10 ही तो है, 10 = 2, ठीक है। तो 1 + है ना 2 + 2 + 5, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसा जमा करके लिख सकते हैं। तो क्लास इक्वेशन ऑफ D5 होगा 10 = 1 + 2 + 2 + 5, कन्फर्म। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास की बात करें तो 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं, तो कॉन्जुगेट क्लास हो जाएगा 4। डायरेक्ट पूछा रहता नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास, तो फार्मूला लगा कर बताते हैं तो भी आप देख सकते हो कितना होगा, n + 3/2 है ना, 5 + 3/2 कितना, 8/2 कितना है, 4 आया ना, कन्फर्म है। आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। आपको प्रैक्टिस तो करनी है भाई, 7 का 9 का ये सब आप देख लीजिए। वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, तो हम जो कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक का उसको नेक्स्ट में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे सिमेट्रिक ग्रुप है, अल्टरनेटिंग ग्रुप है जिसे ग्रुप ऑफ इवन परम्यूटेशंस भी कहते हैं, और साथ ही साथ ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ, जितने भी नॉन अबेलियन का केस है वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप आज का जो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।